तहसील क्षेत्र के विकास खंड कोयलसा के कृषि विभाग में सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के जागरूक किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वेद प्रकाश सिंह कृषि वैज्ञानिक ने किसानों को श्रीअन्न एवं मृदा स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कृषि वैज्ञानिक ने कहा कि लाइलाज बीमारियों से बचने के लिए श्रीअन्न यानी मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। श्रीअन्न यानी मक्का, रागी, कोदो, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा आदि की पैदावार पर विशेष जोर दिया गया ताकि भविष्य में होने वाले लाइलाज बीमारियों से बचा जा सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल कुमार ने की। उन्होंने कहा कि श्रीअन्न की खेती धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, इस पर विशेष चिंता जताई। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा श्री अन्न योजना की शुरुआत देश में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से किया गया है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए आर्थिक और कृषि संबंधित मदद दे रही है। अनिल कुमार ने बताया कि श्रीअन्न यानी मोटे अनाज की फसलों द्वारा अनेक प्रकार के पकवान भी तैयार कर सकते हैं, जैसे रागी से माल्ट बना सकते हैं, ज्वार से इडली बना सकते हैं। श्रीअन्न के द्वारा उपमा, डोसा, पोंगल, लड्डू, मूसली, सूजी, पास्ता, सेवई, कुकीज, रोटी, केक, पिज्जा आदि तैयार कर सकते हैं। मोटे अनाज द्वारा तैयार किया गया पकवान स्वादिष्ट होता है, साथ ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आइए जानें मीडिया से बातचीत के दौरान अधिकारी ने क्या कहा। सारे किसान भाई अवगत हैं कि जो ये कार्यक्रम चल रहा है श्रीअन्न का चल रहा था, जिसमें मृदा स्वास्थ्य के बारे में भी और श्रीअन्न के बारे में बताया गया। श्रीअन्न एक ऐसा जिसको एक थंब रूल में कहा जाए मोटा अनाज है। मोटे अनाज की जो अहमियत है वह हमारे आज के परिवेश में जो खान पान का जो है उसमें उससे जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, जैसे लाइलाज बीमारियां आ जा रही हैं, उनके निदान के लिए ये बहुत ही अच्छा भोजन है, जिसमें कि सभी तरह के पौष्टिकता, विटामिन्स, मिनरल सारे तत्व मौजूद होते हैं, जिससे खाने के बाद आदमी स्वस्थ महसूस करता है, डाइजेशन उसका अपसेट नहीं होता है, स्वास्थ्य निरंतर बना रहता है और ज़्यादा उसको स्वास्थ्य रहने से वह ज़्यादा अपने को मजबूत महसूस करता है और दीर्घायु रहता है, बीमारियों से दूर रहता है। मित्रों, साथ ही साथ उसमें जो श्रीअन्न है उसको नवरत्न भी कहा जाता है। उसमें है मक्का है, रागी है, कुकुन है, आपका कोदो है, मड़ुआ है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है। ये सभी हमारे श्रीअन्न का मतलब है कि श्री का मतलब होता है किसी को समझ लीजिए सम्मान देना, और अन्न का मतलब संस्कृत भाषा से अन्नम से लिया गया है, इसीलिए उसको श्री अन्न कहते हैं। और यह हमारे वित्त मंत्री महोदया श्रीमती निर्मला जी के द्वारा दिया गया श्री अन्न का जो परिभाषित किया गया है, वह संदेश देता है कि हमको श्री अन्न की मात्रा को बढ़ा करके, जिसको कि आप समझ लीजिए कि श्री अन्न को पैदा करने के लिए हमको फिजिबल माने जिसको कम पानी चाहिए, कम उर्वरक चाहिए और पैदावार अच्छी होती है। साथ ही साथ आप देखें कि तुलनात्मक जो उत्पादन होता है वह भी बहुत बेहतरीन होता है। आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे गेहूं आपका 25 रुपया किलो बिक रहा है, लेकिन अगर सामान खरीदने जाएंगे तो 150 रुपया किलो है, सीधे जो है 6 गुना अधिक दाम पर बिकता है। तो इसका मतलब है कि हमको अगर वो कम भी पैदा होता है तो उससे ज्यादा उत्पादन मिलता है, उससे ज्यादा लाभ मिलता है। और श्रीअन्न का अगर हम मिक्सअप उसका जो है अपने खान पान के व्यवहार में अगर उसको भोजन के रूप में या दाने के रूप में या उसको जिस तरह के व्यंजन बनाने के चक्कर में हम रहते हैं, अगर बना करके उसका उपयोग करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आज की जीवन शैली ऐसी हो गई है, जो हमारे जीवन शैली में जो बारीक अन्न थे, जिनका हम उपयोग लगातार करते थे, जिनको हम सम्मान समझते थे, वह हमारे सेहत पर भारी पड़ रहा है। उसको बचाने के लिए हमको श्रीअन्न का प्रयोग करना चाहिए, उसका उत्पादन करना चाहिए, जिससे कि कम पानी, कम उर्वरक डालते हुए और प्राकृतिक रूप से अधिक पैदा होकर के हमारे किसान साथियों को अच्छा उत्पादन देगा। और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पशुओं का स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, जल सुरक्षित रहेगा और इस तरह से हमको प्राणवायु के रूप में हमारा शुद्ध वातावरण मिलेगा। इसके प्रायोजक हैं
एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।